गुरुग्राम में बड़ी भूल करने जा रही है बीजेपी। गुरुग्राम को थाली में परोसकर कांग्रेस को देने जा रही है बीजेपी। मजबूत दावेदार को छोड़ कमजोर पर दांव खेलेगी बीजेपी। हार की खाई में खुद कूदने वाली है बीजेपी। आरएसएस और नेताओं का अहंकार बीजेपी पर पड़ने वाला है भारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट्स करना तो भूलिए ही मत। चलिए एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी अगर कहीं है तो वो दिल्ली में है, और ये गहमा गहमी अगर किसी चीज के लिए है तो वो है टिकट पाने के लिए। और साथ ही साथ टिकट किसे दी जाए, किसकी काट ली जाए, इस पर भी पार्टियां जो है लगातार विचार कर रही है। और इस सब के साथ साथ अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, यानी कि वो सिलसिला जब जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी उन पार्टी से वो किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। और ये नंबर आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बड़ा हो सकता है। ये कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात हो सकती है और ये बीजेपी के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। और सबसे बड़ी टेंशन इन दोनों पार्टियों के सामने यही है, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, कि हरियाणा की 90 विधानसभा में से किसे वो टिकट दे और किस उम्मीदवार को टिकट ना देकर निराश करे। क्योंकि ये निराश जो उम्मीदवार है, जब ये नाराज हो जाएगा तो ये बगावत करेगा, और जब ये बगावत करेगा तो उस विधानसभा में उस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है। लेकिन ये मुश्किलें कितनी खड़ी होंगी, कितनी परेशानी पार्टी के लिए चुनाव के दौरान वहां पर पैदा होगी, ये तो खैर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा की। गुरुग्राम विधानसभा को लेकर लगातार हर रोज नए चेहरे, नए उम्मीदवारों के टिकट लगने की जानकारी निकलकर आती रही है। कभी स्वामी धर्मदेव, कभी नवीन गोयल, कभी सुधीर सिंगला, कभी रामअवतार उर्फ बिट्टू, और कभी मुकेश शर्मा, इसके अलावा जीएल शर्मा, गार्गी कक्कड़। तो तमाम ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर लगातार पिछले 2 सप्ताह से तेजी से चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इस सब के बीच अब एक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बीजेपी कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे बीजेपी के लिए गुरुग्राम हारना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि कुछ ये हालात ऐसे बने हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये गुरुग्राम में अगर जो जानकारी हमें मिल रही है, किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट अगर बीजेपी दे देती है जो असल में जिताऊ नहीं है, तो आप समझिए कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हालत हरियाणा में बीजेपी की हुई, 2019 में बीजेपी ने पूरी की पूरी 10 सीटें लोकसभा की वो जीती थी, लेकिन 2024 में ये सीटें आधी होकर 5 रह गई थी। और उसी के बाद से लगातार हरियाणा में बीजेपी की हालत भी जो है वो खराब होती जा रही है। और बीजेपी के भीतर भी बगावत, नाराजगी, मनमुटाव, मतभेद, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। और यही बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। और यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले से ही जो विनाश की स्थिति बीजेपी के सामने है, उस विनाश की स्थिति में और भी ज्यादा विपरीत बुद्धि का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। और अगर इसी दिशा में बीजेपी ने काम किया, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में जिस स्थिति में आज खड़ी हुई है, वहां से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बड़ी रणनीति बनानी होगी और एक एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ कैंडिडेट को उतारना होगा। तभी जाकर बीजेपी का हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का सपना पूरा हो सकता है, वरना ये सपना तो टूटने वाला है। और अगर ये सपना टूटेगा तो इसके पीछे की वजह यही है कि एक एक सीट पर अच्छे उम्मीदवारों को ना उतारना, क्योंकि नाराजगी जो बीजेपी के लिए है हरियाणा में वो सभी को पता। और इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। इस मजबूत कांग्रेस से अगर बीजेपी को निपटना है तो अपनी रणनीति में बदलाव के साथ साथ अच्छे कैंडिडेट्स को भी मौका देना होगा, वरना विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति जो है बीजेपी के सामने होने वाली है। और ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो सीटों पर टिकट बांटने को लेकर जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में कुछ इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि काफ़ी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो मजबूत उम्मीदवार हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उसके पीछे की भी कई वजह है, और उन्हीं में से एक गुरुग्राम विधानसभा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर
बड़ी भूल करने जा रही है बीजेपी। और यह भूल क्या बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में सेध सकती है, क्योंकि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में गुरुग्राम में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। यहां पर 2014 में उमेश अग्रवाल और 2019 में सुधीर सिंगला ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। लेकिन अब 2024 में क्या बीजेपी तीसरी बार गुरुग्राम में जीत हासिल करने की तरफ जा रही है क्या? क्योंकि जो सपना हरियाणा के लिए बीजेपी देख रही है, वो सपना, उस सपने में गुरुग्राम भी आता है। तो क्या तीसरी बार हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा में बीजेपी का विधायक बनने जा रहा है? लेकिन जो चर्चा है, जिस कैंडिडेट को फाइनल करने की दिशा में बीजेपी जा रही है, वहां से ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी कोई बड़ी भूल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास कई ऐसे चेहरे हैं जो जिताऊ है, जो मजबूत है, लेकिन उन्हें छोड़कर जो जानकारी निकल कर आ रही है, किसी नए चेहरे की तरफ बीजेपी रुख कर सकती है। और क्या वो एक जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जो कि आरएसएस में अपना अच्छा खासा दबदबा भी रखता है। दमदार पर नहीं, कमजोर पर बीजेपी गुरुग्राम विधानसभा से दाव लगाएगी क्या? क्या बीजेपी की जो लिस्ट आएगी उसमें जब गुरुग्राम विधानसभा से नाम होगा तो क्या वो दमदार नाम होगा या फिर कोई कमजोर नाम होगा? और अगर किसी कमजोर नाम पर बीजेपी ने दाव खेला तो आप जानती हैं फिर नतीजा क्या होगा। सिर्फ गुरुग्राम विधानसभा की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी विधानसभा है जहां इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। अब इस सब के बीच बात कर लेते हैं वो मजबूत उम्मीदवार कौन है जिनके साथ अगर बीजेपी जाती है तो जीत के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जो हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, वैश्य, पंजाबी और ब्राह्मण, तीन अलग अलग बिरादरी से गुरुग्राम में टिकट मांग रहे हैं नेता। और इन नेताओं में सुधीर सिंगला जो कि मौजूदा विधायक, और इनके नाम की चर्चा भी अब काफी तेज है कि सुधीर सिंगला को भी टिकट मिल सकती है। लेकिन क्या ये टिकट सुधीर सिंगला को मिलेगी या कोई और भी नाम है, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा नवीन गोयल है, पिछले 5 साल से लगातार लोगों के बीच है, काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अलग अलग तरह के काम जो है लगातार नवीन गोयल कर रहे हैं। और एक मजबूत उम्मीदवार ये भी है। वैश्य समाज से अगर देखें तो ये 2 मजबूत उम्मीदवार यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद पंजाबी बिरादरी से बात करें, महिला हैं, बीजेपी में अलग अलग बड़े पदों पर रह चुकी हैं। गुरुग्राम में प्रदेश माफी चाहेंगे जिला अध्यक्ष का पद भी था गार्गी कक्कड़ के पास, महिला है, पंजाबी चेहरा है। इसके बाद यशपाल बत्रा का नंबर आ जाता है जो कि सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं नगर निगम गुरुग्राम के। पंजाबियों में अच्छी खासी पकड़ है। बोधरा सीकरी भी जो है पंजाबी नेता के तौर पर एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े बिजनेसमैन है, और लगातार ये लोग भी लोगों के बीच में। ब्राह्मण चेहरों के तौर पर बात करें तो जीएल शर्मा का नाम यहां पर आता है, और जीएल शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और काफी सालों से गुरुग्राम में ये भी सक्रिय है। और अगला मुकेश शर्मा का नाम आता है। मुकेश शर्मा चुनाव भी लड़ चुके हैं और गुरुग्राम में ये भी काफी एक्टिव है। तो ये तमाम वो नाम है फिलहाल जो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे बोर्ड पर आप देख रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अब क्या कोई ऐसा नाम या चेहरा सामने आ सकता है जो कि सबको चौंका दे। लेकिन अब आपको बता दें कि वो नाम और चेहरा कौन सा है, अब तो टिकट जब साफ हो जाएगी उसी के बाद हम बात करेंगे। लेकिन हल्का सा हिंट दे दें कि आरएसएस के बेहद ज्यादा नजदीक है और यही एक वजह बताई जा रही है कि बीजेपी टिकट दे सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, गुरुग्राम हो या दूसरी विधानसभा, और ना केवल सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस के भीतर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं अपने समर्थकों, अपने नजदीकियों को टिकट दिलाना चाहते हैं, और उसी भागम भाग, उसी भागम दौड़ में जो मजबूत उम्मीदवार है कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की ये स्थिति है, बाकी लिस्ट जब जारी होगी तब साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने ठीक से एक एक सीट पर अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों का चयन नहीं किया तो आप समझिए कि बीजेपी की जो पहले से ही लुटिया डूबने की स्थिति में है वो फिर तय है कि वो डूबेगी ही डूबेगी।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।